बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 11.4 का 2 का बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में वो कहता है हमने सैंपल साइज 3 रखते हुए एक पॉपुलेशन है जिसकी नंबर ऑफ वैल्यूज है वो 4 है, वो पहले ही बता देता है। ठीक है, और स्मॉल एन को 3 रखते हुए इसके पहले तो सैंपल बनाने हैं, फिर साथ ये भी बता देता है कि ओड नंबर्स फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ ओड नंबर्स। वो इंटरेस्टेड किस में है, वो के से डिनोट करेंगे ओड नंबर्स। ठीक है, और ये पॉपुलेशन है हमारे पास 1 3 4 5 4 एंड 5। ये हमारे पास एक पॉपुलेशन दे दी उन्होंने। के रखना है हमने ओड नंबर। सबसे पहले तो हमने इसके सैंपल ड्रा करना है। सैंपल ड्रा कैसे करेंगे, बिल्कुल वही मेथड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 11.2 एक्सरसाइज के थर्ड के हमने किए थे, थर्ड के बी पार्ट में, सॉरी ये थर्ड के सी पार्ट में हमने किए थे पहले। अब यही हमने यहाँ करना है। पहले मैं एक का सैंपल बना के दिखा दूँगा, बाकी जो है वो आपने खुद बना लेने हैं। ये आप सैंपल से ही स्टार्ट कर दें। ये देखें विद रिप्लेसमेंट है तो यही बार बार रिपीट होते रहेंगे। ये अब देखिए यहाँ बात विद आउट रिप्लेसमेंट की हो रही है बात। ठीक है, जो यहाँ रिपीट होंगे वो नेक्स्ट नहीं आएंगे। देखिए 1 यहाँ आएगा, 1 के साथ आएंगे 3 4 5। ये फर्स्ट ड्रा होगा, ये वाला सेकंड ड्रा होगा। ठीक है, ये वाला यहाँ थर्ड ड्रा लगा लें। फर्स्ट ड्रा में ये रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करने हैं। फिर नेक्स्ट होगा ये 3 को छोड़ देना, 1 को भी, 4 एंड 5 क्योंकि रिपीट नहीं होंगे, 3 दोबारा नहीं लिखेंगे। अब आपको ये मेथड ये है कि 4 को छुपा देना, बाकी जो बचेंगे वो नेक्स्ट लिख देने हैं 3 एंड 5। फिर 5 को छुपा लेना, ये जो बचेंगे ये नेक्स्ट लिख देने हैं 3 4। ठीक है, अब वही पैमाने से लाइनें लगा लेनी है। मैं अलग से भी लगा के दिखाऊंगा आपको पैमाने से कितनी प्यारी लगेंगी। ये देखिए इसी तरह आपने सारे सैंपल्स जो है वो क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, इसका भी यहाँ से इधर। फिर लिखना है सैंपल्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपने 1 3 4, ये एक हमारे पास सैंपल आ गया 1 3 4 का। दूसरा 1 3 5, ये आ जाएगा 1 4 3, फिर 1 4 5, नेक्स्ट आ जाएगा 1 5 3, नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद 1 5 4। इसी तरह बारी बारी आपने नेक्स्ट भी बना लेना। मैं पॉज करके ना अलहदा से बना के आपको दिखाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जी ये देखिए मैंने अलग से एक ये बनाए हैं। देखिए आप 1 3 4 ये इसी तरह आपने खुद बना लेने हैं। ये देख सकते हैं आप पैमाने से लगाएंगे आप स्केल से तो बड़े अच्छे लाइनें लगती हैं, कम्बिनेशन बड़े प्यारे लगते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसके बाद इनका आपने बनानी है प्रपोर्शन P इज इक्वल टू K/N। अब K जो है हमारे पास ओड नंबर्स हैं,
इसी तरह नंबर ऑफ वैल्यूज़ पहले फाइंड कर लें, साथ ही कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन आएगी। क्यों आया? क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। 4 3 ये आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर FX99 ES प्लस मॉडल है, इस पर आपने किस तरह करना है, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये 4 आ गया, फिर P यहाँ है, शिफ्ट दबाएंगे, ये वाला बटन प्रेस करेंगे, ये वाला, ठीक है, आपके पास P क्या आ जाएगा 3। एक होता है FX991 ES प्लस, ठीक है, 991 ES प्लस, यहीं पर लिखा होता है, ये 99 है, वो 991 ES प्लस होता है। उस पर आपने क्या करना है, वहाँ P इस तरह डलेगा, शिफ्ट दबाना है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला बटन प्रेस कर देना है, उससे P की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सैम्पल की हमने प्रपोर्शन बनानी है। प्रपोर्शन में क्या है, ओड नंबर जितने होंगे वो ऊपर आएंगे, K की वैल्यू होगी, ठीक है, डिवाइड बाय स्मॉल एन 3 है हमारे पास सैम्पल साइज। यहाँ ओड नंबर कितने हैं, 2, ये 1 और 3, 2/3, ये आ जाएगा 3/3। यहाँ आपने एक ही लिख देना, मैंने आपको समझाने के लिए 3/3 लिख दिया है। यहाँ आ जाएगा 2/3, यहाँ आ जाएगा 2/3, क्योंकि 2 ओड नंबर हैं, यहाँ तीनों ओड नंबर है, 3/3 आप लिख सकते हैं 1, यहाँ आ जाएगा 2/3। इसी तरह आपने बारी बारी बना लेने हैं। मैं दूसरे अलग से पेज पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मेथड आपको बता दिया, ये मैंने इनके साथ ही बना लिए हैं। अगर बिल्कुल इसी तरह बना लेने हैं। अगर ओड इनमें से कोई भी नंबर ओड ना हो तो वहाँ आपने वैल्यू 0 लिख देनी है, ठीक है। आपने भी इसी तरह सारे बना लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट हमने क्या प्रोसीजर करना है कि P वाला एक अलग से टेबल बना लेना है। ये कितनी बार रिपीट होंगे ये देख लेना है आपने। 2/3 है, 1/3 होगा, ठीक है, तो 1 होगा। ये 2-3 वैल्यूज जो सेम आ रही है ना, उन्हें अलग अलग से लिख देना है, रिपीट नहीं करना। ये मेरे पास आ रही है 2/3 है, ठीक है, फिर 1 है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 ही वैल्यूज़ आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं सारे में, ठीक है, 2/3 एंड 1। फिर साथ ही F भी बना लेना है। टोटल F आपको पता है कितना होगा, नंबर ऑफ सैम्पल्स के इक्वल। ये हमने 4P3 जो है निकाला नहीं, कैलकुलेटर से देख लें तो आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 2/3, ये अपने यहाँ से गिनती कर लेनी है, काउंट करके यहाँ लिख देने हैं, यही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये मैंने जो कैलकुलेट किए हैं ये 18 बन रहे हैं, ठीक है, आपने ध्यान से कैलकुलेट करने हैं। और 1 जो 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ सिग्मा डालने पता चले ये कंबाइन सिग्मा है, ठीक है। FOP इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना, कॉलम को सामने लिखते जानी वैल्यूज, ये आ जाएंगे 24, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या आ जाएगा बस 12, ये आ जाएगा 6, फिर FOP स्क्वायर, ये हमने करनी फाइंड, इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये P स्क्वायर बन जाएगा। जब वेरिएबल एक जैसे हो तो पावर्स को प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। इनको कैलकुलेटर से आपने प्लस करके ये लिख देने हैं, ये आ जाएगा आपके पास 18, 8 + 6, ये कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हमने पहले तो फाइंड करना है प्रपोर्शन, सैम्पल प्रपोर्शन, ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ P के। एक्सपेक्टेशन ऑफ P आ जाए या मीन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन, ये सेम ही होते हैं।
ये इज इक्वल टू होता है सिग्मा पी एफ ऑफ पी डिवाइड बाई सिग्मा एफ ऑफ पी जो है 18 है डिवाइड बाई सिग्मा एफ 24 है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 12, फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसकी वेरिएंस भी फाइंड कर लेना है आपने ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन, ये इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ पी के। ठीक है, सिग्मा एफ ऑफ पी स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ के। आपने बुक वाला मेथड यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर जो है वो सेम आना चाहिए आपका। ये जो है मैं कहता हूँ थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, और गलती के इम्कान जो है वो इस वाले मेथड से कम हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ आपने वैल्यू रिपोर्ट कर लेनी है 14 डिवाइड बाई सिग्मा एफ, जो कि हमारे पास 24 आ रहा है, माइनस सिग्मा एफ पी स्क्वायर, फिर सिग्मा एफ पी ये 18 है डिवाइड बाई 24 होल स्क्वायर। आपने कैलकुलेटर में सेव कर लेना है। आंसर अगर आ जाए पॉइंट में तो आपने उसे बटे में कन्वर्ट कर लेना है। उसको कन्वर्ट करने का मेथड ये है, आपके पास कुछ इस तरह से आएगा 14 डिवाइड बाई 24। ठीक है, माइनस ये आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है 18 डिवाइड बाई 24, ये आ जाएगा स्क्वायर इसका। ठीक है, जब आप इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे तो आपके पास इस तरह कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर। इसको बटे में कन्वर्ट करने का मेथड ये है, आपने शिफ्ट दबाना है और डी ओवर सी वाला बटन, ये जाएगा 1/48। ये है डी ओवर सी वाला बटन, इसे डी सी कहते हैं। ठीक है, डी सी वाला बटन आपने प्रेस कर देना शिफ्ट दबा के। अगर आप डायरेक्ट यूज़ करें तो ये सही में आंसर दे देगा। ठीक है, ये 1/48 आ जाएगा। ये मैं डाल देता हूँ 1/48। ये तो आ गई हमारे पास सैम्पल प्रपोर्शन की पैरामीटर्स जो हैं जो हमें रिक्वायर थी। अब पॉपुलेशन का हमने फाइंड करना है। पॉपुलेशन का सिर्फ हमें प्रपोर्शन ही चाहिए, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में जो वैल्यूज़ हैं ओड, उनको डिवाइड कर देना कैपिटल एन पर, क्योंकि ये पॉपुलेशन का डाटा है। कैपिटल एन डिनोट करेगा नंबर ऑफ वैल्यूज़ को। ओड नंबर इसमें कितने हैं ये देखिए, 1 भी ओड है, 3 भी ओड है, 5 भी ओड है। 3 ओवर आ जाएगा 4, ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन की वैल्यू आ गई 3/4। हमने ये साबित करना है कि मीन न्यू जो है वो इक्वल होता है पॉपुलेशन प्रपोर्शन के। म्यू ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या सैम्पल प्रपोर्शन है, ये इक्वल होता है पॉपुलेशन प्रपोर्शन के। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ पी, ये भी पॉपुलेशन प्रपोर्शन के इक्वल ही होता है। इसका भी 3/4 आंसर आ रहा है, इसका भी 3/4। ये हम लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है, ये फर्स्ट था। इसी तरह इसका सेकंड जो है उसे करेंगे, ये होगा हमारे पास सेकंड, ये होगा फर्स्ट। सेकंड में वो कहते हैं क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो करेक्शन फैक्टर जो है वो यूज़ होगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर पी इज इक्वल टू ये होता है पाई इंटू 1 - पाई डिवाइड बाई एन। ये फार्मूला था विद रिप्लेसमेंट का, लेकिन जब विदाउट रिप्लेसमेंट का कह दे तो कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन -1। यहाँ आपने पॉपुलेशन प्रपोर्शन की वैल्यू रिपोर्ट कर देनी है। जो हमारे पास आ रही थी 3/4, 3/4, 1 - 3/4 डिवाइड बाई स्मॉल एन हमारे पास है 3, कैपिटल एन 4 - 3 डिवाइड बाई कैपिटल एन -1। ये हमारे पास 48। अगर ये भी 48 आ जाती तो हम कहेंगे ये वेरीफाई हो चुका है। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा बाय मैथमेटिकल रूल।
1/4 ये आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 पर, ये आएगा 1/4। ठीक है, इसी तरह ये 1/3 आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ये यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर देना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 1/48। हम लिखेंगे वेरीफाइड कि हमारे पास जो डाटा था वो वेरीफाई हो गया है। इसी तरह वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि कैसी वीडियो लगी आपको। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट वैसली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।